देखो चला, शुरू करें। कहता है केस वन, धन आवेश के लिए, धन आवेश के लिए घटा देंगे कि बढ़ा जोड़ देंगे? जय को धन आवेश रहेगा तय को घटा देंगे, और जय को ऋण आवेश रहेगा तय को जोड़ देंगे। अब बताइए चला जी, यहां पर ए को प्लस चार्ज है, जेड बराबर पी बराबर 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो 11 में से एक गया कितना, 10। अब परमाणु भार कितना है, 23। न्यूट्रॉन 23 में से कितना, 11। 23 में से 11 गया कितना, 12। यहाँ एम जी प्लस प्लस है तो पी बराबर जेड बराबर 12 होगा। इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 गया 10। न्यूट्रॉन बराबर 24 में से 12 गया 12। बोलो हाँ। NH4 प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 7, नाइट्रोजन 7 ना। एक चौका 4, 11। एगो प्लस है, एगो माइनस हो जाएगा ना। 7 4 11, एगो प्लस है तो एगो माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। केस थ्री, ऋण आवेश। ऋण आवेश में क्या हो जाएगा चला, जाएगो ऋण आवेश है मतलब उतना ग्रहण किया है, तो कहते हैं जेड बराबर पी बराबर कितना, 8। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, और 2 को प्लस 2 को माइनस है, 2 को ग्रहण किया है, 8 है 2 10। अब परमाणु भार कितना, 16। न्यूट्रॉन कितना, 16 में से 8 गया 8। कैल्शियम प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? दुए को है, दुए को है, दुए को देंगे, बताओ। ये जेड हो गया, यही पी हो गया, और न्यूट्रॉन निकालेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू बी। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 20, जाएगा प्लस होगा उतना माइनस हो जाएगा, 18 होगा। अब प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन बराबर जेड बराबर कितना, 20। बोलो हाँ। CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या यही ना है, CaCO3। कैल्शियम का होता है 20 40, कार्बन 6 12, 8 16 ना। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला। तो कैल्शियम का कितना है 20, तो ये हो गया 20 प्लस, कार्बन का कितना है 6 प्लस 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा, आंसर बोलो। H2SO4 में इलेक्ट्रॉन, H2SO4 में इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है चला, इलेक्ट्रॉन ना। H का होता है 1 1, सल्फर का होता है 16 32, ऑक्सीजन का होता है 8 16। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 1 गुना 2, सही है। अब प्लस सल्फर का कितना, 16 प्लस ऑक्सीजन का 8, 8 गुना 4, जोड़ दो कितना आता है आंसर। CO3 डबल माइनस में, CO3 डबल माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16। ये हो गया 6 प्लस 8 3 24, माइनस है तो प्लस दो, आंसर कितना आ रहा है, CA3 CO4 ऑल 2, कैल्शियम 20 40,
फॉस्फोरस 15, 31, ऑक्सीजन 8, 16 ना। बताओ क्या निकालना है? द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालना है तो ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 40 गुना प्लस 2 से गुना कर दें पूरे में, कि 2 से गुना कर दें पूरे में? फास्फोरस 31 प्लस 16 चौका 64, कितना आ जाएगा? 120 प्लस 2 गुना 65, 30, 95। होगा? निकाल लीजिएगा। ये जो 3 है ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ही पूरे में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहां रखें। बोलो। NH2CO NH2 NH2 CO NH2। N का द्रव्यमान 7, 14, कार्बन 6, 12, हाइड्रोजन 1, 1। बोलो रे, इसका द्रव्यमान निकालिए। ऑक्सीजन 8, 16। बताइए नाइट्रोजन का कितना? 14 प्लस 1 गुना 2। बोलो। प्लस 12, कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 गुना 2। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? साठ। आंसर बोलो हाँ या ना। ये वो निकाल लो। CuSO4 इंटू 5H2। द्रव्यमान सब काम लिख देते हैं। कॉपर होता है 29, 58, सल्फर 16, 32, ऑक्सीजन 8, 16, हाइड्रोजन 1, 1। हाँ द्रव्यमान निकालना। आणविक द्रव्यमान ना निकलेगा रे, यौगिक है तो यौगिक का अणु न होता है। द्रव्यमान निकालो कितना? तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। न, 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 है, हंसी है। हो गया? बताओ आंसर। आंसर बताओ चला। कॉपर का हो गया 58 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस 16 चौका 64 प्लस 5 गुना हो जाएगा 16 2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? होगा रे। इसमें कहेगा जल का प्रतिशत कितना, कैसे निकालिएगा बताइए?
हम ये कह सकते हैं, देखो 244 ग्राम CuSO4 इंटू 5H2O में कितना ग्राम जल? बकचोटा 18×5 = 90 ग्राम जल। बोलो रे, कितना ग्राम जल? अरे 16×2 = 18×5 ना, कितना ग्राम में? 244 ग्राम में 90 ग्राम जल, इसलिए 1 ग्राम में 90/244 ग्राम जल। तो प्रतिशत निकालना है, तो कितना में निकालना है? कितना में निकालना है? 100 में, इसलिए 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में 90/244 गुना 100% जल। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर। बोलो रे, आप जैसे ही यहां अगर देता है, मान लो जैसे यूरिया दे दिया, यूरिया होता है NH2CONH2, इसका द्रव्यमान कितना निकला था? और इसका द्रव्यमान 60 ग्राम निकला था। अब बताओ 60 ग्राम यूरिया में अगर आपको नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ दिया, तो नाइट्रोजन देखो कितना परसेंट है? 14 दूनी 28 ग्राम। कितना ग्राम? 28 ग्राम नाइट्रोजन। हमको कितना में निकालना है? 100 ग्राम में, इसलिए 1 ग्राम यूरिया में 28/60 ग्राम नाइट्रोजन, इसलिए कितना ग्राम में? 100 ग्राम यूरिया में कितना? 28/60 गुना 100% नाइट्रोजन। बोलो रे, आंसर आ जाएगा? कितना आता है? 46.66% नाइट्रोजन। बोलो हाँ या ना। ये वो क्वेश्चन इसी का लिखिएगा। यूरिया में कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन होता है? इसको बनाइए आप लोग। यूरिया में कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन होता है? यूरिया में कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन होता है, लिखे। अब बताइए, चला 60 ग्राम यूरिया में कितना ग्राम है? 60 ग्राम यूरिया में कितना है? 16 ग्राम ना रे, 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए कितना में? 1 ग्राम यूरिया में 16 बटा कितना? 60 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए कितना में? 100 ग्राम यूरिया में कितना हो जाएगा? चला 16/60 गुना 100% ना ऑक्सीजन। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? जो आएगा वो आंसर। बोलो, समझा कि नहीं समझा? तो किसी का भी प्रतिशत निकाल लीजिएगा, पक्का। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। H2O में इलेक्ट्रॉन निकलेगा रे। H2O में इलेक्ट्रॉन, तो H होता है 11, O होता है 816। तो हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 गुना 2
अब प्लस कितना 8, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर। D2O, डी होता है चला 1 2, इसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान कितना 2, ऑक्सीजन होता है 8 16। तो कहता है में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। D2O है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एक की दो यूज करेंगे, एक यूज करेंगे, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है तो परमाणु भार है, क्या होगा 1 × 2 प्लस 8 बराबर कितना 10। सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, कितना होगा बताओ। 1 1 ना है रे, 1 होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, भार क्या होगा, कितना होगा भार 2 होगा। ये अलग से वैसे हम पढ़ेंगे। ट्राइटियम का कितना होगा 3 होगा। ये हाइड्रोजन का समस्थान है। देखो अब यहां से शुरू हुआ, कार्बन का प्रतिशत CaCO3, इसका द्रव्यमान निकालिएगा तो कार्बन कैल्शियम का भी तुरंत लिखे थे 40, कार्बन का 12, इसका हो गया 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 100 ग्राम। कार्बन का प्रतिशत कह रहा था 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम 12 ग्राम कार्बन, तो ऐसे ही 12% निकल गया। मैथ आप लोग का तेज है। नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाले थे ना, 60 ग्राम यूरिया में कितना 28 ग्राम नाइट्रोजन, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना बन जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 2, इसका द्रव्यमान कितना निकला था, ये हो जाएगा 3 × 40 प्लस फॉस्फो 2 से गुना कर देंगे तो 31, आप प्लस 16 चौका 64, कितना आ रहा है 310, ये आ गया 310 ग्राम। तो बता चला 310 ग्राम Ca3PO4 में कितना ग्राम फास्फोरस, एक 31 होता है, 31 दूनी, अरे फास्फोरस 15 31 होता है, 31 दूनी कितना हो गया 31 दूनी 62, 62 ग्राम, 62 ग्राम क्या रे फास्फोरस। इसलिए कहेगा एक में कितना, इसलिए 100 में कितना, तो डायरेक्ट निकाल देंगे, इसलिए 1 ग्राम में कितना 1 ग्राम Ca3PO4 Ca3PO4 में 62/ग्राम फास्फोरस, इसलिए 100 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम, प्रतिशत निकालने के लिए 100 ग्राम में निकालते हैं। हमारा तो मैथ उतना बढ़िया नहीं, हम ऐसे ही निकालते हैं। ये हो जाएगा 62/310 गुना 100% फास्फोरस, कितना प्रतिशत 20। आज ये तेज बच्चा होगा न चला, उस सीधे निकालेगा 310, किधर गया 62/310 गुना। हम तो तनी डिटेल करके आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारा मैथ उतना बढ़िया नहीं है, तुम लोग का तो चला मैथ बढ़िया है। पढ़े 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2, देख लो 1 मिनट चलो, कितना ग्राम कार्बन को, हाँ भैया प्रणाम।
सी प्लस O2 बराबर क्या होता है चला, CO2। कोई भी चीज जब जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किसकी उपस्थिति में? कहते हैं 30 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा। ये C है, ये O2 है, ये CO2 बन रहा है। कह रहा है अभी देखो क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 12, ये प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा। ये कितना ग्राम है? ये 16 दूनी, अरे कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16, तो ई कितना, 32 ग्राम। ई कितना हो गया? 44 ग्राम ना। अब कह रहा है 30 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2। अभी बताओ 12 ग्राम कार्बन जला रहे हो तो कितना ग्राम CO2 मिल रहा है? 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। इसलिए 1 ग्राम जलाओगे तो कितना मिलेगा? इसलिए 1 ग्राम कार्बन जलाने पर 44/12 ग्राम CO2। हमको कितना ग्राम में चाहिए? हाँ 30 ग्राम में। तो इसलिए 30 ग्राम कार्बन जलाने पर 44/12 गुना 30 ग्राम CO2 कितना आया? 110। एक एक नियम आता है ना रे बाबू, जकरा निकालना होता है उसको राइट साइड रखते हैं कि लेफ्ट साइड? ये जानता है कि नहीं? हमको बहुत दिक्कत होता था। हम चला तनी कमजोर छात्र थे तो हमको दिक्कत होता था। क्या करते थे हम, हमको कभी मास्टर समझा ही नहीं पाया और ना हमसे एक एक नियम कभी बनता था। हम एक एक नियम का सवाल देखते थे, आगे बढ़ते थे। हमको क्षेत्रमिति ज्यादा समझ में आता था, साइन थीटा कॉस थीटा ज्यादा समझ में आता था, अलजेब्रा ज्यादा समझ में आता, ई नहीं समझ में आता था क्योंकि एक मास्टर बार थ्योरी ठीक से नहीं बताया। थ्योरी क्या था देखो, 10 आम का दाम, तुम लोग हंसेगा लेकिन हम जो सीखे हैं उतना बताते हैं, 20 टका है ना। तो 20 आम का दाम क्या होगा, या तो 5 रुपया में कितना आम? 5 रुपया में, रुको न रे हम तेरा जो बता रहे हैं, में कितना आम है ना, ये सवाल है। मान लो ये सवाल है, 10 आम का दाम 20 टका। तुमको भी हेल्प करेगा बहुत जगह, और तुम जानता होगा तो कोई बातें नहीं है। 5 रुपया में कितना आम, यही ना मामला है। देखो यही सेम सवाल को दूसरे तरीके से हम लिखते हैं, ये लिखते हैं कि 10 आम का दाम कितना, 20 रुपया। तो 40 आम का दाम कितना है ना। दोनों में फर्क है। यहाँ 40 आम का दाम पूछ रहा है और यहाँ कह रहा है 5 रुपया में कितना आम। यहाँ आम की संख्या निकालना है, यहाँ पैसे का मात्रा निकालना है। तो देखो इसको कैसे पकड़ेंगे, इसको हम लोग पकड़ेंगे 20 रुपया में 10 आम। इस देखो 20 रुपए में कितना आम, 10 आम। इसको पकड़ेंगे हम लोग कि 10 आम 20 रुपया में। कुछ समझा? क्या समझा? जकरा निकालना है ओकरा राइट साइड में रखेंगे तब ना वो रिजल्ट देगा। जैसे इसको कोई पकड़ लेगा 20 रुपया में 10 आम, तो बनवे नहीं करेगा। हमको निकालना है आम का दाम कितना, तो दाम को राइट साइड में रखेंगे। आ यहां कह रहा है 5 रुपए में कितना आम, तो आम को राइट साइड में रखेंगे। बुझा रहा है? उल्टा लिख दोगे तो नहीं बनेगा। ये बात अगर मास्टर हमरा बताता हम सब सवाल बना देते, ठीक ना। हम लिखिए नहीं पाते थे, सवाल ये है आप शुरू ऐसे करते थे, उस साल लास्ट में रिजल्ट नहीं आवे। यहां से फिर कहेंगे एक, इसलिए 1 रुपया में 10/20 आम। यहां कहते थे इसलिए 1 आम का दाम कितना, 20/10 रुपया। बुझा रहा है रे? जकरा निकालना है उसको किधर रखना है, राइट साइड। ठीक कह रहा है कितना आम, तो राइट साइड आम को रखेंगे। ये कह रहा है कितना रुपया, तो रुपया राइट साइड रखेंगे। बुझा तड़ा हो?
बुझात की नहीं खे? बुझात पक्का? तो ई चला, इसीलिए यहां जो अभी हम बना रहे थे, तो ई कह रहा है कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो CO2 को किधर रखेंगे? राइट साइड। ये जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2 बन रहा है, ये 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है और ये कितना है? 44 ग्राम। हम इसको पकड़ेंगे, कहता 30 ग्राम कार्बन में कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो हमको फाइनली क्या निकालना है? CO2 ना। तो हम कहेंगे भैया 12 ग्राम कार्बन में 44 ग्राम CO2, इसलिए एक में कितना, इसलिए 30 में कितना। अरे बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है। उसी हिसाब से पकड़ना तो बनेगा, नहीं पकड़ोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है। एकरा कोई लिखेगा 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन, तो नहीं बनेगा। एग्जाम हॉल में चला स्टार्टअप कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो दे, क्लियर है? परसेंटेज किसी भी कंपाउंड से किसी खास का निकाल लोगे, इतना में इतना, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना। बोलो दे, नहीं निकाल पाओगे तो निकालो H2O में O का प्रतिशत, एकदम सिंपल। H2O में O का प्रतिशत। H2O में O का प्रतिशत कितना आ रहा है? बोलिए, दे दीजिए ना। H2O में O का प्रतिशत बनेगा कैसे? पूरे का द्रव्यमान कितना? 18 ग्राम। बोलो, O का प्रतिशत ना निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको किधर रखेंगे? राइट साइड। तो भैया 18 ग्राम H2O में कितना ग्राम ऑक्सीजन? 16 ग्राम ना ऑक्सीजन, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना। बोलो रे, आज ये बच्चा तेज होगा, डायरेक्ट कहेगा 16/18 गुना 100। ठीक है, एनी डाउट? बना लीजिएगा। तो आज की कार्रवाई हो गई समाप्त।